एक नंबर पर विश्वास किया जाए तो यूपी में ही पिछले 3 साल में 29,000 से ज़्यादा लोगों ने रेरा में कंप्लेंट डाली है और बहुत सारे केसेस में रेरा ने फैसला भी सुनाया है और जो भी कंप्लेंट्स आई हैं उनका निस्तारण किया है। नमस्कार एंड वेलकम टू कानूनन। रेरा की हमारी सीरीज़ के इस आखिरी वीडियो में आज हम बात करेंगे कि क्या रेरा सभी राज्यों में ठीक तरह से इम्प्लीमेंट हुआ और जिन उद्देश्यों के लिए रेरा को लाया गया था, क्या रेरा उन उद्देश्यों को पाने में सफल हुआ। अगर आपको याद हो तो मैंने अपने पहले वीडियो में बताया कि रेरा सन 2016 में आया, तब से 4 साल बीत चुके हैं और अधिकतम राज्यों ने इसे इम्प्लीमेंट किया है। तकरीबन 17 राज्य ऐसे हैं जिनकी अपनी वेबसाइट्स हैं जहां पर जाकर आप रेरा संबंधित जो भी जानकारी लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। वहीं कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर रेरा अभी भी नोटिफाई नहीं किया गया है। उनमें जो सबसे बड़ा राज्य है वो पश्चिम बंगाल है। उसमें भी हीरा यानी हाउसिंग इंडस्ट्रियल रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो कि उनकी लोकल एक अथॉरिटी है, वो इम्प्लीमेंटेड है, इसीलिए उन्होंने रेरा को इम्प्लीमेंट नहीं किया। बाकी जो राज्य हैं वो काफ़ी छोटे राज्य हैं जहां पर रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं हो रही है। अगर आप जानना चाहते हैं कि रियल एस्टेट में किस स्टेट में सबसे ज़्यादा बूम है तो आप रेरा की साइट्स विजिट कर सकते हैं। महाराष्ट्र, जहां महारेरा के नाम से रेरा को इम्प्लीमेंट किया गया है, वो एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स को रजिस्टर किया गया है। महाराष्ट्र में 26,000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स को रजिस्टर किया गया है, जो कि जो नेक्स्ट बेस्ट है यानी गुजरात, उससे डबल से भी ज़्यादा ये नंबर है। गुजरात में कुल 7,500 के करीब प्रोजेक्ट्स को रजिस्टर किया गया है, जो कि अपने आप में बहुत अच्छा नंबर है। बाकी राज्यों में यूपी, हरियाणा, तेलंगाना, आंध्रा और कर्नाटका ऐसे राज्य हैं जहां पर रेरा बहुत ज़्यादा एक्टिव है। अलग अलग राज्य सरकारों की कोशिश है कि रियल एस्टेट सेक्टर को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना उसे रेगुलेट, ईजी और ट्रांसपेरेंट बना सकें। इसके तहत राज्य सरकारों में रेरा की कोशिश है कि जो भी इश्यूज़ और डिस्प्यूट अलग अलग पार्टीज़ के बीच में हो रहे हैं उन्हें लोकल लेवल पर ही सुलझाया जा सके। रेरा को बनाने का एक मेन जो उद्देश्य था वो ये था कि जितने भी केसेस जो कोर्ट्स में जाते हैं वो सारे केसेस रेरा अपने लेवल पर ही जो रेरा की ट्राइब्यूनल है उसके थ्रू ही रिजॉल्व कर ले। बहुत सारे राज्यों में रेरा में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी देखी गई है। अभी रिसेंटली यूपी रेरा ने एक 2020 की अपनी एनुअल रिपोर्ट जारी करी, जिसमें उन्होंने बताया कि कितने सारे प्रोजेक्ट्स उनके पास रजिस्टर्ड हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स उन्होंने डे रजिस्टर किए हैं, क्या अलग अलग इनिशिएटिव्स यूपी रेरा चला रहा है, और ऐसी तमाम बेस्ट प्रैक्टिसेस और तमाम बातें उन्होंने अपनी रिपोर्ट में दी जो किसी भी बायर या बिल्डर को कॉन्फिडेंस देंगी रेरा में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, रेरा में ये प्रावधान है कि राज्य अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से जो भी चेंजेस करना चाहें वो रेरा के एक्ट के प्रावधानों में कर सकते हैं। इसका बहुत बड़ा एडवांटेज राज्यों को इसलिए मिलता है क्योंकि राज्यों में अलग अलग लैंड रिलेटेड लॉज हैं। इन सब रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो लोकल लेवल पे, जो राज्य सरकार के लेवल पे रेरा बनाती है, उसका फ़ायदा बायर्स और बिल्डर्स दोनों को हो रहा है। अभी रिसेंटली यूपी ने एक ऐसा मैकेनिज़्म तैयार किया जिसमें जो प्रोजेक्ट्स डिले चल रहे हैं उनका रिहैबिलिटेशन प्लान में 3 ऑप्शन दिए गए। जेपी, जो कि एक बहुत बड़ा बिल्डर है, उन्होंने अभी रिसेंटली एक इसी तरह की ऑप्शन को ऑप्ट किया जहां पर अपार्टमेंट्स बायर एसोसिएशन और जेपी अब मिलकर जो प्रोजेक्ट डिले चल रहा है उसको पूरा करने वाले हैं। रेरा ने सिर्फ ऑप्शन ही नहीं दिए हैं, रेरा ने ये भी इंश्योर किया है कि जो भी ऑप्शन दिए गए उन्हें सही तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए। रेरा इस पर्टिकुलर केस में हर 3 महीने में ये देखेगा कि प्रोग्रेस कैसी हो रही है, और अगर उसे लगेगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी है तो रेरा बीच में हस्तक्षेप भी कर सकता है। ये सारे एग्जाम्पल्स इस तरह के हैं जो बताते हैं कि रेरा स्टेट्स में एक अपनी पकड़ को, जो रियल एस्टेट सेक्टर है, उस पर मजबूत बनाई जा रही है और आगे आगे जो भी इश्यूज आ रहे हैं उन्हें धीरे धीरे रिजॉल्व कर रही है। ऐसे उदाहरणों से रेरा की विश्वसनीयता बढ़ी है। इस चीज़ का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रेरा में बहुत सारे लोग
अपनी जो भी जिनके प्रोजेक्ट्स डिले चल रहे हैं वो कंप्लेंट्स डाल रहे हैं। एक नंबर पर विश्वास किया जाए तो यूपी में ही पिछले 3 साल में 29,000 से ज़्यादा लोगों ने रेरा में कंप्लेंट डाली है और बहुत सारे केसेस में रेरा ने फैसला भी सुनाया है और जो भी कंप्लेंट्स आई हैं उनका निस्तारण किया है। पर क्या रेरा में सब कुछ ठीक ठाक है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा कि हर एक नए एक्ट के साथ होता है और ये ऐसे एक्ट है जो हर राज्य में अलग अलग तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है, इसमें भी कुछ त्रुटियां हैं। सबसे बड़ा इशू है कि जो नंबर ऑफ कंप्लेंट्स जो रेरा में आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू जो स्टाफ अवेलेबल है उन कंप्लेंट्स को रिड्रेस करने में। इसलिए काउंट ऑफ कंप्लेंट जो है वो बढ़ता जा रहा है और जो रिड्रेसल रेट है वो थोड़ा कम है। दूसरा जो इशू है वो ये है कि रेरा का मैक्सिमम फोकस जो है वो बिल्डर्स और बायर्स के डिस्प्यूट्स को रिड्रेस करने में है, जबकि जब भी आप किसी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो बहुत सारा सरकारी काम भी होता है और सरकारी काम में जो डिले है उस पर रेरा का उतना फोकस नहीं है। तीसरा, रेरा के पास ये पावर्स हैं कि वो किसी को भी बुला सकती है, किसी की भी पेशी करवा सकती है। पर ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे बिल्डर्स जब भी उनकी पेशी का टाइम आता है वो नहीं उपस्थित होते हैं उस पर, और जो फ़ाइन रेरा उन्हें बोलता है पे करने के लिए वो टाइम पर उसे पे नहीं करते हैं। पर इसके बावजूद रेरा ने बिल्डर्स पर लगाम कसी है और बायर्स का कॉन्फिडेंस भी रेरा में बढ़ा है। वो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो कंप्लेंट्स हैं और जो अपनी ग्रीवेंसेस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स रेरा में लेकर आ रहे हैं। रेरा अपनी तरफ से अलग अलग इनिशिएटिव्स अलग अलग राज्यों में चला रहा है जिससे जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बन सके और ज़्यादा लोगों की विश्वसनीयता उसमें बढ़ती जाए। तो ये था पूरा लेखा जोखा हमारे 5 वीडियोज़ में रेरा के बारे में। आपको ये सीरीज़ कैसी लगी आप अपनी राय, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। अगर आप किसी और टॉपिक पर चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं या उसे कवर करें, आप वो भी लिखकर भेज सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप और भी कानून के वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन।